तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका नादी टीवी में। और चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के शंखनाद के बाद उत्तराखंड में चुनावी महासंग्राम शुरू हो गया है। चुनाव में भारी बहुमत से जीतने के लिए बीजेपी ने एक मजबूत रोड मैप तैयार कर लिया है, जिसके चलते बीजेपी का मीडिया मैनेजमेंट और बेहतर किया जा रहा है। इसी क्रम में आज बीजेपी ने प्रदेश स्तरीय मीडिया सेंटर का भी शुभारंभ किया। लोकसभा चुनाव के दौरान मीडिया मैनेजमेंट का स्वरूप कैसा रहेगा, ऐसे ही तमाम पहलुओं पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान से खास बातचीत की नादी टीवी संवाददाता सोनू सिंह ने। लोकसभा चुनाव में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और ऐसे में मीडिया से किस तरह से बीजेपी समन्वय स्थापित करेगी, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान जी। चौहान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज क्या शुरुआत आपने की है और किस तरह से आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि आप मीडिया से समन्वय स्थापित करने वाले। देखिए, चुनाव की गतिविधियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आज मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। और ये जो हमारा मीडिया सेंटर है, ये पूरे प्रदेश भर में जो हमारी मीडिया की टीम है, चाहे हमने विधानसभा स्तर पर मीडिया की टीम गठित की है, जिला स्तर पर की है, लोकसभा स्तर पर की है, जो भी गतिविधियां मीडिया की पूरे प्रदेश भर में होंगी वो इसी केंद्र से संचालित होंगी। और पूरे प्रदेश भर में हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो मीडिया टीम है, उनकी क्या क्या कार्य कर रहे हैं, क्या क्या उनकी गतिविधियां हैं, उन सब का संचालन इसी केंद्र से होगा। और पूरे प्रदेश भर में मीडिया से हमारा बेहतर समन्वय हो, चाहे हम निचले स्तर विधानसभा की बात करें, चाहे प्रदेश स्तर की बात करें, मीडिया से हमारा समन्वय बेहतर होना चाहिए। और क्योंकि चुनाव में मीडिया की, सोशल मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और हमारी सरकार की, डबल इंजन की सरकार की योजनाओं को आम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए उसका प्रचार प्रसार करने का सबसे अच्छा माध्यम मीडिया है। इसलिए मीडिया से बेहतर समय करने के लिए हमने मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया है। चौहान साहब, आप कह रहे हैं कि मीडिया की विश्वव्यापी जो ये व्यापकता और महत्वता बढ़ रही है, इसी को ध्यान में रखते हुए आज आपने ये शुरुआत की है। विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष कहीं ना कहीं जो मैसेज फॉरवर्ड करने की कोशिश करेगा, उसको किस तरीके से आप जवाब देंगे? देखिए, ये हमारे सामने चुनौती है। जिस प्रकार से जो देश के अंदर जो पूरा विपक्ष है वो पूर्ण रूप से बौखलाया हुआ है, क्योंकि पूरे देश के अंदर जिस तरह से मोदीमय माहौल, राममय माहौल बना हुआ है, उसके कारण विपक्ष बौखलाया हुआ है। और इसी वजह से वो लगातार अनर्गल बयानबाजी और षड्यंत्र करके बाकायदा किसी चीज़ को झूठ बोल करके मीडिया में या सोशल मीडिया में वो परोसने का काम कर रहे हैं, जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं उनके झूठों का हम सच, जो हमारा सच है, उस सच के माध्यम से उस झूठ को दबाने का हम भी प्रयास करेंगे। लेकिन ये बड़ी चुनौती है, सही में ये चुनौती बड़ी है, क्योंकि कांग्रेस हो चाहे विपक्षी दल हो, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है झूठ के अलावा। इसलिए ये चुनौती ज़रूर है, लेकिन क्योंकि डबल इंजन की सरकार, हम आम जनमानस के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, हम राष्ट्रवादी लोग, राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित लोग हैं, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, इसलिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए देश की जनता आज नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़ी है। चौहान साहब, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने एक टीम तैयार की है, ब्लॉक स्तर से लेकर एक मतदान केंद्र स्तर से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक की आपने टीम गठित की है, तो ये जो कार्य करने वाले हैं और सबका लक्ष्य आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का है। और उत्तराखंड के आम जनमानस ने तो पहले ही मन बनाया हुआ है कि हम उत्तराखंड के लोग 2014 और 19 के मुकाबले 2024 में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, उनके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रचंड बहुमत के साथ 5 लोकसभा सीटों को 5 कमल हम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार देने वाले हैं। और उत्तराखंड राज्य जिसको
आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का लगातार अपार स्नेह प्राप्त हुआ है और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो विजन लेकर चल रहे हैं, उसमें हमारी डबल इंजन सरकार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए उत्तराखंड की जनता ने तो मन बनाया ही है और हमारा लक्ष्य कमल के फूल को जिताना है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। चौहान साहब, किन किन पहलू पर आप ज़्यादा फोकस करने वाले हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ज़्यादा जो फोकस है आपकी टीम का, क्योंकि नेतृत्व आप ही के नेतृत्व में हो रहा है, और ऐसे में जब आप ये संकल्प साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, हमारा लक्ष्य मीडिया के साथ समय बना करके मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य का जो चौमुखी विकास हुआ है, हम चाहे सड़क मार्ग की बात करें, चाहे हम हवाई मार्ग की बात करें, चाहे हम रेल मार्ग की बात करें, हर दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का चौमुखी विकास हुआ है। इन योजनाओं का आम व्यक्ति को इसकी जानकारी प्राप्त हो, आम व्यक्ति को इस बात का मालूम हो कि डबल इंजन की सरकार ने क्या क्या किया, यही हमारा आम व्यक्ति के पास पहुंचने के एक माध्यम भी है। इसलिए इस पर हम फोकस करने वाले हैं। चौहान साहब, आपने तमाम पहलों पर हमसे बातचीत की है। हम ये जानना चाहेंगे कि जो मुद्दे हैं, मुद्दों को आपकी पूरी की पूरी टीम स्टेट लेवल से लेकर के और ग्राउंड जीरो तक जो आपकी टीम है मीडिया की, वो किस तरह से मुद्दों को धार दे रही है और कौन से ज़्यादा मुद्दों पर फोकस आप लोग करने जा रहे हैं, खास तौर पर स्टेट लेवल के या राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे? देखिए, ये सौभाग्य की बात है जो उत्तराखंड राज्य को श्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारे मुख्यमंत्री ने बीड़ा उठाया है और देश के प्रधानमंत्री ने देश को विकसित भारत का संकल्प जो लिया है, उसमें सभी लोग शरीक हो रहे हैं और इन्हीं संकल्पों की वजह से आज आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत देने वाला है। बस अंत में चलते एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे चौहान साहब कि जो आप कह रहे हैं तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, इन योजनाओं को लेकर के खास तौर से आपकी जो मीडिया की टीम है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं, तो कितना फायदा आपको लगता है कि इन चुनावों में इन तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का हमें मिलने वाला है? इसका फायदा आप प्रामाणिकता के साथ पूरा जो माहौल आप देख रहे हैं, विभिन्न विपक्षी दलों के लोग अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये सिर्फ इन योजनाओं के कारण हैं। जो अच्छे कार्य हमारी डबल इंजन सरकार ने किए हैं, उसी के परिणाम स्वरूप आज पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर विभिन्न राजनीतिक दल के लोग अपनी पार्टियों को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, जो हमारे मुख्यमंत्री का संकल्प है, उसमें साथ होने के लिए साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपने संकल्प को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस चुनाव में आखिर इस पूरी की पूरी कसरत में बीजेपी के मीडिया विंग को कितनी सफलता मिल पाएगी। अपने सभी कैमरामैन राहुल के साथ सोनू सिंह, अनाथ।